नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन इस वक्त क्या और बड़ा होने जा रहा है? 20 तारीख को छात्रों के मार्च में क्या होने वाला है और उधर अस्पताल में सोनम वांगचुक के साथ ऐसा क्या हो रहा है जिसको लेकर बड़ा बवाल मचा हुआ है? आज इस वीडियो में सब आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या छात्रों के कंधे पर बंदूक रखकर एक ऐसा माहौल बनाने की तैयारी है जो कि आपको याद होगा यूपीए के ज़माने में सरकार के खिलाफ एक बड़ा बड़ा सेंटिमेंट खड़ा हो गया था। उस तरह की चीज़ होने वाली है क्या? और क्या कुछ गलतियाँ सरकार भी कर रही है? आज इस बारे में बात करूँगा। पहले आप देखिए कि जो जो तस्वीरें हैं, सोनम वांगचुक की जो पत्नी है, गीतांजलि, उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दिया। अब सवाल है कि भाई ऐसा क्या हो रहा है अस्पताल में कि वो हाई कोर्ट चली गई हैं? आज आपको बताऊँगा। लेकिन पहले आप एक चीज़ देखिए कि इस वक़्त जंतर-मंतर पर क्या चल रहा है? भाई एक तरफ जैसे ही मैं तो एक मान के चलता हूँ एक पैरामीटर है कि जैसे ही योगेंद्र यादव कहीं पहुंच जाए, आप समझ जाओ कि वो मामला जो है वो पूरी तरीके से हाईजैक हो चुका है। और योगेंद्र यादव के हाथों में अभिजीत दीपके का यूं चेहरा, आप समझ जाइए मामला कहां जा रहा है। और मामला कहां जा रहा है आपको समझना हो तो उसके लिए कई उदाहरण भी है। जैसे ये वीडियो देखिए कि वहां अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात तो होनी चाहिए, लेकिन वहां धारा 370 और पाकिस्तान की बातें हो रही हैं। जो हमें इस कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए थे, आज मैं इस मंच से जिसे आप मंच कैसे सवाल करना चाहता हूं, क्या आपको कभी भी ये सोचने का मौका दिया गया कि आप ये सवाल करें कि क्या 370 पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया था या हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया था? अब इस तरह की बातें वहां पर हो रही हैं कि भाई 370 के मुद्दे उठ रहे हैं। तो यही सारी चीजें देखकर जो जेन्युइनली वहां जुड़ना चाहता है, वो भी नहीं जुड़ पा रहा। आप अभिजीत दीपके की भाषा सुनिए। पीएम मोदी को लेकर जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे भी कई लोगों को आपत्ति है कि भाई ये तो पूरा मामला जो है वो वैसे ही लग रहा है जैसे एक भाई साहब जो है वो कहते हैं कि मोदी मुझसे डरता है। सुनिए एक बार। क्या लगता है तुम्हारा? क्या लगता है? क्यों बचा रहे हो धर्मेंद्र प्रधान को इतना? क्या लगता है वो तुम्हारा? क्या देता है वो तुम्हें ऐसा? ओडिशा क्या धर्मेंद्र प्रधान तुम्हें 20 बच्चों की मौत से ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है? क्या लगता है धर्मेंद्र प्रधान तुम्हारा? क्या वर्ष कंफर्म करूँ मैं? कुछ गलत बोल रहा हूँ मैं? कुछ गलत नहीं है। और सब यहाँ से उठा कर लेकर के तो बगल वाला समझा भी रहा है कि कम से कम भाषा तो देख लो, तू तड़ाक करके बात कर रहे हो नरेंद्र मोदी से, उम्र में बहुत बड़े हैं, प्रधानमंत्री हैं, डिमांड सही है, लेकिन कम से कम ये तो ना करो। तो कह रहा है कि मैं क्या गलत कर रहा हूं। लेकिन सवाल ये है कि ये जो हो रहा है, क्या ये अब तैयारी है 20 तारीख को बड़ा बवाल होने वाला है? और क्या गलती सरकार से भी हो रही है? मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से आप देखिए कहा यह जा रहा है कि कमिश्नर बदले दिल्ली के, और उसके बाद जो है वो अगले ही दिन सोनम वांगचुक को अस्पताल पहुंचा दिया गया। तर्क ये दिया गया कि भाई अस्पताल ने कहा था कि वहां पर अगर तबीयत खराब होती है तो आप उनको अस्पताल पहुंचा दीजिए। लेकिन जिस तरीके से ले जाया गया, हालांकि ये लोग भी खूब माहौल बना दिए कि घसीट के तो नहीं ले जाया जा रहा था, ये तो साफ दिख रहा है। लेकिन ले जाने के बाद भी जो हो रहा है उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। जैसे आप देखिए, दिल्ली हाई अलर्ट पर है, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, जगह जगह बैरिकेडिंग हो रही है, वाहन की जांच तेज कर दी गई है। दूसरा, कुछ ऐसे विजुअल आ रहे हैं जिस पर लोग कह रहे हैं कि भाई क्या ही होने वाला है। जैसे अगर आप ये तस्वीर देखेंगे, ये देखिए, आंसू गैस के गोले दागने के लिए जो गाड़ी होती है, उसको वहां पर स्टेशन किया गया है और तैयार किया गया। अब ये तस्वीरें देखकर लोग कह रहे हैं कि छात्रों पे आंसू गैस के गोले दागे जाने वाले हैं क्या? देखिए, वहां जो लोग हैं उनमें ज्यादातर वो लेफ्ट वाले छात्र संगठन के लोग हो सकते हैं, लेकिन जो जेन्युइन छात्र हैं उनको लेकर एक कंसर्न रहेगा। और अगर इस सरकार ने मान लीजिए कोई इस तरह की तस्वीर पैदा कर दी जिसमें छात्रों पर अत्याचार होता दिख रहा है, तो बहुत ही बुरा मैसेज जाएगा। आप देखिए कि शायद कुछ लोग चाहते ही यही है कि ये हो। भाई कॉकरोच जनता पार्टी बार बार कह रही है कि हम जो है वो पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे। पीसफुल कीजिए, नॉन पीसफुल कीजिए, लेकिन परमिशन तो लीजिएगा। वो परमिशन ही नहीं ले रहे हैं अभी तक। और परमिशन न लेना अपने आप में संकेत है कि उस दिन क्या हो सकता है और क्या हो ये लोग चाहते हैं। और इसीलिए बहुत जरूरी है कि
सरकार की तरफ से कोई बात कर ले, कोई जाके देख ले कि कैसे इसको टैकल करना है, कैसे वहां पर छात्रों के सेंटिमेंट, जो जेन्युइन छात्र हैं उनके सेंटिमेंट हर्ट ना हो, इसका ध्यान रखना है। क्योंकि मैसेज सिर्फ कुछ आप कह देंगे अभिजीत दीपके पे चल गया, उस पे चल गया, उस पे नहीं होता। आप देखिए वहां पर बड़ी संख्या में कल रात लोग पहुंच, ये तस्वीरें देखिए। अब इसमें बहुत सारे छात्र संगठन के भी लोग होंगे और बहुत सारे जेन्युइन लोग हैं। ऐसा नहीं है, 30-40% कम से कम आपको वहां पर जेन्युइन छात्र भी पहुंचे हैं देखने के लिए कि भाई क्या चल रहा है। और मोटे तौर पर अगर आप देखिएगा उनका सेंटिमेंट ये है कि भाई जो हो रहा है पॉलिटिकल हो नॉन पॉलिटिकल, उसको करने का जो मकसद है वो उनको ठीक लग रहा है। तो इस तरह की तस्वीरें बन रही हैं। अभिजीत दीपके ने भी ऐलान कर दिया कि भाई सब लोग पहुंच जाओ। आज सुबह सुबह उनका एक मैसेज आया है, सुनिए जरा। एवरीवन, जैसा कि आप सबने कल देखा, सोनम सर को जबरदस्ती यहाँ से लेकर गए, लेकिन फिर भी उसके बाद भी हॉस्पिटल में उनका अनशन जारी है और यहाँ पर जंतर मंतर पर हमारा प्रोटेस्ट भी जारी है। तो जो भी ये लोग वीडियो देख रहे हैं, मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज ज्यादा से ज्यादा नंबर में जंतर मंतर आइए। आज रात को यही रुकिए। अगर आज आप यहाँ नहीं आते, यहाँ नहीं रुकते, तो ये लोग इस प्रोटेस्ट को भी खत्म कर देंगे। सोनम सर चाहते थे कि जो हमारा 20 जुलाई का मार्च है वो मार्च सक्सेसफुल हो, और मैं सभी से अपील करता हूँ, हमारा जो प्रोटेस्ट है और हमारा जो मार्च है वो दोनों पीसफुल होने जाने वाला है। सो आई रिक्वेस्ट एवरीबडी टू फॉलो द रूल्स, टू फॉलो ऑल द गाइडलाइंस दैट सीजेपी विल इशू। हमें पीसफुली प्रोटेस्ट और मार्च दोनों करना है। जो लोग पीसफुली तरीके से नहीं करेंगे वो सीजेपी या सोनम सर के सपोर्टर्स नहीं। यानी इनको भी अंदाजा है कि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो पीसफुल प्रोटेस्ट ना करें, तो फिर आप परमिशन क्यों नहीं ले रहे हैं? सीधा सीधा सवाल ये है। लेकिन उधर आप देखिए सरकार की तरफ से जो भी चीजें हो रही हैं उसको लेकर कई प्रश्न खड़े हो रहे हैं। जैसे सफदरजंग सरकारी हॉस्पिटल पर से मेरा भरोसा उठ गया है, इसलिए आज मैं हाईकोर्ट जा रही हूं, क्योंकि सोनम को दूसरे अस्पताल में जाने नहीं दे रहे। जो उनकी पत्नी है वो कह रही कि भाई हम दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाना चाहते हैं। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि आप जाने क्यों नहीं दे रहे हैं। आप अंडरटेकिंग साइन कराइए कि भाई यहां से हमने इनको सौंप दिया, अब जो होगा वो ये देखेंगे। वो लिख रहे हैं कि आई हैव लॉस्ट फेथ इन सफदरजंग गवर्नमेंट हॉस्पिटल। कह रही है कि भाई उनका पोटेशियम जो है वो 2.9 तक गिर गया है, और जब हेल्थ बुलेटिन जारी हो रहा है तो कहा जा रहा है कि डिक्रीज कर गया है। फिर इनको रात में 10:30 बजे जाकर जो है वो कह रही है कि हमको ब्लड सैंपल लेने दिया गया ताकि हम खुद जांच करा सकें, और उसमें 3.5 ही आया, यानी आप जो बता रहे हैं उससे बेटर ही पोजीशन में नजर आया है। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है, वो लिख रही हैं कि भाई वहां पर despite repeated requests the hospital has refused to discharge him or allow us to shift him to private hospital of our choice, with around 30 police personnel stationed on our floor and well over 100 across hospital. If anything happens to Sonam, the hospital authorities and the government must bear full responsibility. भाई अब सीधा सीधा प्रश्न ये है कि वो ये कह रहे हैं कि मुझे अपने पति का इलाज कराना है। आप ये कह रहे हैं कि हाईकोर्ट ने कहा था कि भाई उनकी जान की कीमत है, आप देखिएगा तबीयत खराब ना हो। आप तबीयत खराब होती लगी, आप अस्पताल ले आए। अब परिवार अगर कह रहा है कि हमको कहीं और इलाज कराना है, आप अपने लोगों के साथ पुलिस प्रोटेक्शन देके भेज दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि बीच रास्ते में फिर जंतर मंतर चले जाएंगे, तो आप उनको बोलिए किस अस्पताल जाना है, उनको प्रोटेक्शन दीजिए और वहां पे पहुंचा दीजिए, वहां इलाज कराने दीजिए। ये सब करके अगर उनकी तबीयत कल को बिगड़ेगी और आपके खिलाफ ही माहौल बनेगा। पता नहीं क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, समझ में नहीं आता मुझे। उधर से वो जो है वो मैसेज कर रहे हैं सोनम वांगचुक हैंड रिटन कि भाई आजादी का दूसरा आंदोलन भय मुक्त भारत, अन्याय मुक्त भारत 20 जुलाई को होने वाले संसद मार्च को सफल बनाए। तो वो जो है वो कह रहे हैं कि संसद मार्च को सफल बनाइए। आप जो है वो ऐसी चीजें कर रहे हैं जिसको लेकर आप पर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। भाई एक चीज मुझे बताइए कि ये पूरा आंदोलन जो है जिस तरह से चल रहा है उसमें एक पॉलिटिकल एजेंडा है, ये तो दिखता है, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उस पॉलिटिकल एजेंडे के बावजूद अगर उसमें 30% 40% भी जेन्युइन छात्र हैं तो उनके सेंटिमेंट की कोई वैल्यू नहीं है। आज की डेट में आप क्या चाहते हैं कि आपके लिए भी वही मैसेज जाए जो एक समय में यूपीए सरकार के लिए जाता था कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कुछ सुनना नहीं चाहते, इनको पब्लिक के सेंटिमेंट की फिक्र नहीं है। जो लोग नरेंद्र मोदी के सरकार के इतने बड़े समर्थक हैं, आप उनसे बात कीजिए ना बॉस। क्या ये फीडबैक मिलना इन लोगों को बंद हो गया है क्या कि एथेनॉल पे जमीन पे क्या सेंटिमेंट है, नीट पेपर लीक को लेकर क्या सेंटिमेंट है? ये डिस्कनेक्ट हो गया है क्या? या ये मान बैठे हैं कि हम तो मैसिव जीतते हैं चुनाव में
उसके बाद हम जो करेंगे हमारी मर्जी। ये मैसेज जाना लोकतंत्र के अंदर कितना गलत है। आप सोचिए कि वही मैसेज है जो यूपीए के जमाने में जाता था कि कुछ भी हो रहा है, इनको फर्क ही नहीं पड़ रहा है, कुछ भी हो रहा है, ये पब्लिक का सेंटिमेंट नहीं समझ पा रहे। आज भी इस डेट में भी आप ये याद रखिए कि नरेंद्र मोदी को लेकर कोई नेगेटिव सेंटिमेंट उस तरह का नहीं है, लेकिन सरकार के रहते हुए कई ऐसी चीजें हो रही हैं जिसको लेकर नेगेटिव सेंटिमेंट इस सरकार के घोर समर्थकों में भी पैदा हो रहा है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इनके अंदर जो है ना वो काम करने की ललक है, लेकिन इनकी टीम में वो ललक है क्या? इनकी टीम में वो दिख रहा है क्या? क्या वहां अहंकार आ गया है क्या कि अरे नरेंद्र मोदी है ही, हम तो जीत ही जाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। और बुला के पूछिए अपने अपने घोर समर्थकों से, आईबी के लोगों को भेज दीजिए, ऐसे जेन्युइन लोगों को भेज दीजिए कि जरा पता करो ग्राउंड पे क्या चल रहा है। हमको सेंटिमेंट सुनाई दे रहा है, आप लोगों को नहीं सुनाई दे रहा, ये कैसे हो सकता है? और इसलिए अगर इस आंदोलन में छात्रों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने की तैयारी हो रही है तो उसको कैसे हैंडल करना है? आंसू गैस के गोले छोड़कर, या छात्र सड़क पर आएंगे तो उन पर लाठी चलाकर क्या करेंगे? ये सरकार को भी सोचना चाहिए। सोनम वांगचुक की तबीयत अगर खराब हो रही है, उनको ले जाने दीजिए प्राइवेट हॉस्पिटल में, अपना पूरी सुरक्षा दीजिए, बोलिए ले जाओ जहां ले जाना है। और तीसरा बड़ा प्रश्न कि क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इस पे पब्लिक सेंटिमेंट क्या है? एक दिन में किसी ने नहीं मांगा है ये इस्तीफा, बार बार चीजें हुई हैं, तब जाकर लोग जो है वो ये मांग रहे हैं इस्तीफा। इस पर भी विचार करने की जरूरत है। आपकी राय क्या है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।